बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बिलाल हैदर चट्ठा के साथ। आज बड़े एक अहम इशू पे मैं बात करना चाहता हूँ और हमारी सोसाइटी में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए एक दूसरे को बुली करने की, किसी के बारे में बुरे अल्फाज कहने की, किसी की तज़लील करने की, तो ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि दूसरों की तज़लील करके खुश होते हैं। बचपन में जब इंसान पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, बाशऊर नहीं होता, तो वो ये हरकतें करता है। लेकिन बाशऊर होने के बाद, मैच्योर होने के बाद अगर इस तरह की गुफ्तगू की जाए तो शायद उस इंसान की असलियत पता चलती है। जैसे किसी भी जगह पे अगर आप देखें, आज का दौर ऐसा जा रहा है, ज़ातों पातों का बड़ा फ़र्क है और बहुत से लोग क्लेम करते हैं। और चूँकि मैं भी एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, एक जट फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, सो आई हैव एन आइडिया कि मेरे गाँव के बहुत से लोग जो कि पहले उस कास्ट में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए और अपने आप को क्लेम करना शुरू हो गए कि हम फ़लाँ फैमिली ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और फ़लाँ फैमिली ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। सो इस मुआशरे के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है कि किस शख्स का शजरा क्या है, पीछे से क्या है, क्या नहीं है। अगर आज किसी के पास 4 पैसे आ गए या कुछ आ गया, उसने अपना फैमिली ट्री चेंज कर लिया और अपनी ज़ात बदल ली, अपना सब कुछ चेंज कर लिया। उसके बाद सब कुछ ऐसे होता रहा। ऐसे होना नहीं चाहिए है, लेकिन इस मुआशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अगर बात की जाए किसी को बुली करने की, किसी की तज़लील करने की, किसी के बारे में ऐसे अल्फाज, अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है या उसकी कोई डिसेबिलिटी है, जैसे किसी की टांग खुदा न ख्वास्ता ख़राब हो तो लोग उसे लंगड़ा कहते हैं, किसी की आँख ख़राब हो तो लोग उसे काना कहते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे अल्फाज, किसी के छोटे होने पे उसे कौडू कह दिया जाता है या उसके बारे में एक बुरा लफ्ज़ जो है वो उससे जोड़ दिया जाता है। इसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है। और इस मुआशरे के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ऐसे अल्फाज में बुलाया जाए। ये जहालत है। जो लोग ये करते हैं, इंतहाई जाहिल लोग हैं जो ये करते हैं। उनको इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए, बिकॉज़ किसी की डिसेबिलिटी या किसी के अंदर कोई ऐब देखते हुए अगर आप उसकी उसकी इस बात पे तज़लील करें तो ये इंतहाई काबिल शर्म बात है। और फिर ऑन एयर बैठे हुए अगर आप इस तरह की बात करें तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिकॉज़ मैंने अभी इससे पीछे भी जब पॉडकास्ट किया तो मैंने बात की थी कि एक शो ऑन एयर हुआ। उस शो के अंदर 3 लोग बैठे थे। एक होस्ट थी जिनको नया-नया शौक चढ़ा है पॉडकास्टिंग करने का, और शी इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट, वो मॉर्निंग शो करती हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों का शायद आइडिया नहीं है। लेकिन ये अखलाकियात है और अखलाक से गिरी हुई हरकत कभी भी कहीं पे भी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने बाकायदा बॉडी शेमिंग की और 2 ख़वातीन की तज़लील की अपने उस शो के अंदर, जिसके ऊपर मैंने पहले भी पॉडकास्ट किया। और आज का पॉडकास्ट भी मेरा उसी दूसरी खातून के साथ है जिनके बारे में उस शो के अंदर बात की गई थी, रूबी मलिक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आपका बड़ा साथ रहा। नबीहा, अब मैंने डॉक्टर कहा तब भी एतराज़ हुआ कि वो डॉक्टर नहीं है। नबीहा कहा तब भी एतराज़ हुआ, और अब आपने मेरे सामने ये बाकायदा उनका फैमिली ट्री जो है आपने मेरे सामने रखा हुआ उनका, जिसपे उनका नाम कंवल ख़ान जिस तरह से बताया गया था वो इनका नाम आ रहा है, और उनका CNIC नंबर और बाकी चीज़ें हैं। अब उनका CNIC भी चेंज हो चुका है और ये सारी बातें। नहीं, यहाँ मैं करेक्शन करूँगी जी बिलाल प्लीज़। साहब। जो इनका CNIC है ना, जो इनका यहाँ पे है जी, FRC में, वो ठीक है। जो FIR है, जो FIR करवाई थी ना इन्होंने हम पे, ठीक है। उसमें गलत लिखवाया हुआ है इन्होंने। FIR भी मेरे सामने पड़ी है, मैं उस पे आऊँगा। पहले थोड़ा-सा आगाज़ यहाँ से करते हैं। आप जी। कब से जानती हैं नबीहा या कंवल को, जो कंवल नामी खातून है? अपने आप को 2020 आप नबीहा कहती हैं? 2019 के एंड या 20 के स्टार्ट से। ओके। जी। और आपका उनसे इंटरेक्शन कैसे हुआ? कैसे मुलाकात हुई जी, उनसे? डॉक्टर इजाज़ वारिस है, तो उन्होंने मुझे ना मनाहिल मलिक के बर्थडे पे देखा था। ठीक है। तो बिकॉज़ मैं टिकटॉकर हूँ, इनवाइट आया हुआ था मुझे, मैं भी थी वहाँ पे, और लोग भी थे, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं उनको जानती थी। उन्होंने कहा, "आपने रूबी, आपने आना है।" वो टिकटॉकर्स को इनवाइट करते थे, प्रोग्राम्स करते थे, बातें-शातें होती थी वहाँ पे। मैं गई हूँ प्रोग्राम्स में वहाँ ठीक है। पे। उन्होंने ये प्रोग्राम अपना ख़त्म कर रही थी, आपको पता है स्टूडियो बिज़ी होता है। जी, ठीक। जब प्रोग्राम ख़त्म कर ली ना, तो मैं वीडियो बना रही थी, मुझे कहती है, "मुझे भी ना वीडियोज़ बनाने का बड़ा शौक है, तो मुझे ना लोग मेरी वॉइस चलती है लेकिन मेरी वीडियोज़ नहीं चलती, लोग मुझे फेस से नहीं जानते। ठीक है। तो मैं शुरू से कोहिनूर पे काम करती हूँ, मेरी ज़्यादा इतनी एक्टिविटी नहीं यानी है। आपको एंगेज किया गया इनको प्रमोट करने के लिए? इनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा कि मुझे ना वीडियोज़ बनाने का शौक है, मैं चाहती बिकॉज़ हूँ कि सिंस आई नो हर 2019-20 से अगर मैं जानता हूँ उन्हें, तो शायद उन्हें कोई भी नहीं जानता था, उनके कोई पास इतना फ़ेम नहीं था। जी। अपार्ट फ्रॉम वो एक टीवी चैनल जिस पे वो काम करती
करती थी और जी। उसकी भी इतनी कोई खास मतलब उस तरह से रेटिंग नहीं थी, जी। इतनी ज़्यादा अभी भी व्यूवरशिप रेटिंग नहीं नहीं है थी। उसके शो की, अब तो एग्ज़ैक्टली। खत्म हो गया ना। जी, अभी भी रेटिंग नहीं है उसके शो की। तो इन्होंने मुझे कहा कि वीडियोस बनानी करनी है। मैंने भी कहा चलो फीमेल है, फीमेल मिलके प्रोग्राम करेंगी, वीडियोस बनाएंगी तो अच्छी बात है। ठीक है, टिकटॉकर्स को लालच होता है कि चलो मेरी वीडियो अच्छी चल जाएगी। जाहिर सी बात है मेरी ऑलरेडी वीडियो चल रही थी, ठीक, तो इजाज साहब ने मुझे बुलाया था ना। लेकिन हमारी वीडियो का प्रोग्राम बनना शुरू हो गया, हम चलते गए, वीडियो बनते गए। 5-7 दिन बाद ना इजाज साहब ने मुझे कॉल की। ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहने लगे कि क्या करती हैं डॉक्टर बी, आप क्यों वीडियो इनके साथ बनाती हैं? क्या हो गया है? ना करें प्लीज़, ना करें। एजाज़ साहब आपको मना कर रहे थे? मना करें। मैंने कहा क्या हो गया डॉक्टर साहब? कहते नहीं ये बहुत इसका दिमाग खराब रहता है, हर वक़्त ये बोलती रहती है, कल को आपके लिए भी प्रॉब्लम करेगी, तो आप क्यों फ़ेम दे रही हैं? जैसे मैं मतलब ये यकीनन बात है, ठीक हो गया, शायद उनकी कोई वॉइस भी पड़ी होगी तो मैं आपको दे दूँगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बस किया करें, क्या आप लोग औरतों के पीछे पड़ जाते हैं? ठीक हँस है, के ना उन्होंने टाल दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ना इनसे इसने उसको जाके पूछ लिया, इनका आपस में चिट-चैट झगड़ा भी हुआ थोड़ा बहुत, ठीक वहाँ है, पे इस ठीक बात है। को लेके। हुँ, अच्छा लेकिन मैंने भी ना खल्ली-वल्ली किया, मैंने कहा ये हमें मर्दों की आदत है कि ये अब मेरा मेरा भी ज़रा अकाउंट अच्छा चल रहा है, हुँ, इसके अकाउंट पे मेरी वीडियो नहीं लगती थी। ठीक ये है, क्या करती थी मेरे अकाउंट पे लगती थी, लेकिन ये अपने स्लोमोस बनाती थी। ठीक है, अपने स्लोमोस बनाती थी या अपने कोई ऐसे कंटेंट बनवाती थी जिसमें एक हिस्टोरिकल मैसेज होता था। ठीक हो गया? जो आजकल एक लड़के के साथ भी वीडियोज़ चल रही हैं, शुएब के साथ। ठीक है। वो पुरानी वीडियो ही लगा रहा है कोई, वो तो वैसे जो भी लगा रहा है सही नहीं कर रहा, जो भी कोई लगा रहा है, हुँ, लेकिन वो वीडियोज़ मेरे साथ बनती रही। ठीक है, तकरीबन हमने 1 साल वीडियोज़ बनाई, 3 महीने में हमें अच्छा खासा इसको फ़ेम मिल गया और लोग जानना शुरू हो गए, हमें गाँव-बगाँव डिफरेंट चैनल्स पे लोग बुला लेते थे। ठीक है, सम टाइम वो टॉपिक होता है ना मॉर्निंग शो का, सम टाइम कोई कहता था बॉडी शेमिंग पे बुला लो, बात करके बुलाते थे अच्छा, बिलाल भाई बात करके बुलाते थे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही जाके अटैक कर देना सवालों का, नहीं। अच्छा, यानी आपको बाकायद पहले बताते थे जी। कि हम क्या गुफ्तगू हाँ करेंगे जी, आपसे? तो मैंने ना मेरा इतना जब फ़ेम हुआ तो ऑटोमैटिकली थोड़ा गुरूर तो आ ही जाता है ना इंसान को। ठीक, लेकिन वो ऐसा नहीं था मेरा, मैं ना फ़नी कंटेंट बनाती हूँ। खुद ही को फँसा लेना, खुद ही कोई तंदूर कह देना, खुद ही कोई ज़मीन पे गिर जाना, ऐसे कहना मुझे तुम उठाओ, इस तरह का हमारा कंटेंट होता था। ठीक है, लेकिन ना जैसे-जैसे थोड़ा गुज़रा ना टाइम, तो इनको ना बहुत शौक था कि किसी तरीके से ये एंटर हों, इनको नज़र आना चाहिए, नबिया नज़र आए हर जगह पे। तो इन्होंने दुआ ज़ारा वाले केस को के में अंदर टाँग अड़ा दी। ठीक है। दुआ ज़ारा का केस आपको पता ही है, ज़ुनैरा माहम जो देख रही थी। जी, बिल्कुल। ज़ुनैरा माहम ने ना इसको चंगी-भली सुनाई। हुँ, इसने ना हमें आके भड़का दिया कि जी ये तो ज़ुनैरा माहम तो मुझे बातें सुना रही है, तुम लोग मेरा साथ दो। उसमें वो जो एंकर है बुशरा शकील, मेरी मुलाकात बुशरा शकील से वहाँ पर होती है। ठीक, मैं बुशरा को पहले नहीं जानती थी, इनके रेफरेंस से जानना शुरू हुई, ठीक हुँ, हो गया? तो बुशरा ने ना प्रोग्राम्स इनके इंटरव्यूज़ करती थी। जाफ़री साहब के ऑफ़िस में इनकी अक्सर 5-7 यूट्यूबर्स जो है ना, ज़ुनैरा माहम, ज़ुनैरा क्योंकि दुआ ज़ारा का केस चल रहा था ना। ठीक है, अच्छा उसमें जो है ना इन्होंने मुझे कहना कि मैंने जो है ना इसको नहीं छोड़ना। मैंने कहा आप वैसे क्या मसला क्या है ज़ुनैरा माहम के साथ? हम एफआईए के दफ्तर के बाहर खड़े थे। ठीक, उस दिन ज़ुनैरा ने भी आना था, इसको डर था कि ज़ुनैरा कहीं इसको फैंटी ना लगा दे। हुँ, तो ये हमें लेके गई थी साथ के पकड़-पुकड़ लेंगी। वो वकील साहब भी थे, रामा साहब जो आजकल डकी का केस देख रहे हैं, ठीक है, वो भी आए हुए थे। लेकिन ऐसी बात तो नहीं होती कि किसी किसी को मारना शुरू कर दे। हुँ, बहरहाल वहाँ पे जब बात शुरू हुई ना, तो इसने कहा जी स आईओ ने क्वेश्चन किया, आईओ ही के थे ना जो जी, तफ्तीशी है। इन्वेस्टिगेशन जी, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन जी आपका क्या ताल्लुक है ज़ुनैरा माहम के साथ? इसने कहा जी ये मेरे हस्बैंड से ना काम माँगती थी। उसके साथ अच्छा, चक्कर था, यानी ठीक जो है। इनके हस्बैंड इनके फ़ौत हो एक्स गए। जो जी, हस्बैंड जो स फ़ौत हो गए हैं। हाँ जी, ठीक है। गौस नाम है उनका। जी, गौस साहब। तो उससे काम माँगती थी, तो मैंने बाहर निकल के कहा डॉक्टर साहिबा आप मरे हुए बंदे पे बात कर रहे हैं, मैं नहीं जा सकती दोबारा आपके साथ, उसकी रूह को ही सुकून लेने दो। हम दोस्तें आपस में बात कर सकती हैं ना। यानी यहाँ से आपका इख्तिलाफ शुरू हुआ। इख्तिलाफ शुरू मैंने कहा देखिए मुझे नहीं ये चीज़ें अच्छा, पसंद। आप भी कुछ अरसा डॉक्टर डॉक्टर रूबी बल्कि अभी भी यार आप मेरी डॉक्टर अभी रूबी डॉक्टर रूबी आप मेरी कोई आईडी निकाल के दिखा दो। ठीक अब है, मतलब मानना कुत्ते वाली होगी साडी। उसमें ये है कि डॉक्टर वैसे इन्होंने कहा था आपको टिकटॉकर। आपको इन्होंने कहा था कि अपने नाम के भई साथ डॉक्टर डॉक्टर लगाएँ? नबीहा ने कहा कि तुम अपने साथ सॉरी फिर मेरे मुँह से डॉक्टर निकल गया। इसने कहा नबिया ने कहा कि तुम ना अपने नाम के साथ ना डॉक्टर लगा लिया करो क्योंकि मेरे घरवालों को, मेरे जानने वालों को मेरा स्ट्रीम मीडिया में बड़ा डंका बजता है, मेरे सियासी लोगों में बड़ा उठना-बैठना है, मेरा एक नाम है, लोग क्या कहेंगे? टिकटॉकर्स के साथ नहीं तो घूमते तो आप डॉक्टर बोल दो। इन्होंने भी अपने नाम के साथ ऐसे ही डॉक्टर लगाया हुआ है। नहीं, नहीं, ये पहले से डॉक्टर लगा हुआ है।
इन्होंने मतलब लगाया हुआ था। लगाया हुआ था। शनाख्ती कार्ड पे तो डॉक्टर नहीं होता नहीं ना, है, आईडी हाँ कार्ड जी, पे तो नहीं बिल्कुल होता। ऐसे ही है। तो इन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया जी, जी। और आपको कहा कि आप भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाएं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तब से मैं जब भी बल्कि मेरे तो घर वाले हँसते होते हैं, "तू की तो जी निमी ही किमी कर दी थी, डॉक्टर बन गई है।" मज़ाक में उनको पता था ये कंटेंट चलता है। ठीक है। वो ख़ैर मेरा नाम ऐਵੇਂ ही पक्का हो गया। मैं सीधी-सी बात बताऊँगी, चलो डॉक्टर जैसे करना इनका पक्का हो गया। जैसे इनका इनका तो बहुत ही पक्का था ना, पहले से ही पक्का पकाया हुआ था। ठीक। अच्छा जी, मुझे ना इन्होंने कहना कि डॉक्टर बी आपने ना मेरा बहुत है तो आप इस नाम के साथ ना चला करो मेरे साथ। ठीक है। क्योंकि मेरे घर वालों को भी टिकटॉकर्स नहीं पसंद और मैं जो ना ये 2 टके के जो टिकटॉकर है ना इनसे बड़ा तंग हूँ। ये बगैरतियाँ फैला रहे हैं, ये तो 2 नंबर का हमारे साथ बैठ के हमें कुत्ता-कुत्ता करती थी। ठीक। मैंने कहा ना ये एक तरफ हमें गालियाँ निका बंदे को फ़ील तो हो ही जाता है ना जी, सर, ठीक। कि ये एक तरफ हमें गालियाँ निकालती है, लेकिन मैं ना मज़ाकिया हूँ, मैं टाल-टुल देती थी कि चलो इसने मुझे कहा कि डॉक्टर बी आपने मुझे हँसना सिखाया है। अच्छा। मुझे हँसना नहीं आता था, मैं बड़ी और वाक़ई ये अपने चैनल पे बड़ी सराकू मशहूर है, ठीक। लड़ाकू मशहूर है कि लड़ती ही रहती है, हँसती नहीं थी, ये मैंने सुना है। तो मैंने इनको कहा कि आप इस तरह क्यों हैं? कहती है मैं शुरू जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो मैं शुरू से काम करती हूँ, तो मेरे में ना ये चीज़ नहीं मैं मर्दों के सामने नहीं हँसती, मुझे मर्द पसंद नहीं है, अगर मैं शादी भी करूँगी तो बाहर के किसी मर्द के साथ करूँगी। बाहर गोरों में मतलब किसी बाहर आउट फॉरेनर के कंट्री साथ? नहीं फॉरेनर के साथ, कहती पाकिस्तानी मर्द मुझे नहीं पसंद। अच्छा। और मैंने वैसे एक बात है, कैरेक्टर की बात अगर कहूँ ना, तो मेरे सामने इसका किसी मर्द के साथ कोई रिलेशन भी नहीं रहा। ठीक। ऐवें बंदा किसी की ज़ात में बात करे, बिल्कुल बिलाल ठीक। भाई ये चीज़ गलत होती है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता ना इन्होंने कोई डेढ़ के साल बाद ना एक इन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया और वो डिनर था हारिस खोखर जो है, जो अब इनका शौहर है ना, उनकी तरफ से था। ठीक। उसमें जो है ना काफ़ी यूट्यूबर्स बुलाए हुए थे और कोई इन्होंने ना यूनियन बनाई थी अपनी YMA के नाम से। ठीक है। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, सहाफ़ी किसको कहते हैं, एंकर किसको कहते हैं, होस्ट किसको कहते हैं, ये अब आके मुझे थोड़ा पता लगना शुरू हुआ है। अच्छा मुझे का मतलब था रोटी के साथ, चलो जी खाना खाना है, बैठना है, अच्छा। हल्ला-गुल्ला करना है, तो आ जाना है। अच्छा ठीक। वहाँ पे ना इनको भी उन्होंने एज़ अ गेस्ट ही बुलाया हुआ था, कोई ठीक है। डेज़िग्नेशन नहीं था इनके पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ, वो जो YMA है ना, वो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक। कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई, जिसकी बुनियाद पे ये लोगों को बड़ा धमकाते हैं और डराते हैं, हम जी मंजी ठोक देंगे, ठोक दें फिर मंजी क्या कह सकते हैं। नहीं, उसका तो प्रेसिडेंट जो बने हैं हारिस साहब, वो खुद कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने हाँ आप को जी। खुद से कहते हैं, जैसे ये अपने आप को डॉक्टर कहती हैं, वो अपने हाँ। आप को सहाफ़ी कहते हैं और ये इतराज़ यही तो चल बात ही है ना, रहा है। अल्लाह अन्ना मनाए जोड़ी कन्ना ते ककोड़ी, वो वाला हिसाब हो गया सर जी ऐते। मैं ना ज़्यादा मी नहीं करती, मेरी पंजाबी भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल पंजाबी बोलनी अच्छा, चाहिए, ठीक हो पंजाबी गया। बड़ी अच्छी अच्छा ज़ुबान बिलाल है। भाई ले वहाँ पे खाना-खूना खाया, खाना अच्छा था, ठीक है। ज्वेलर्स भी आए हुए थे और लोग भी आए हुए थे, वहाँ पे कुछ इनकी सर्टिफ़िकेट सेरेमनी भी थी, कोई मतलब इस तरह का कोई ओहदों का अनाउंस करना था, इन्होंने PR ली हुई थी, बहरहाल। ठीक है। इवेंट में खाना भी अच्छा था, मज़े का था, ऐवें ही ठीक है। बंदा के। उसके बाद ना मुझे कहती है 3 दिन बाद, हाय डॉक्टर बी मुझे ना हारिस ने फ़ोन किया था कि आप हमारे पास ना एज़ अ इसमें वर्क करें। अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर नबिया तुम तो कहती हो ये 2 टके के टिकटॉकर, 2 टके के यूट्यूबर, ठीक। तो तुम कैसे काम करोगी? हुँ। नहीं, मैं इनके खिलाफ हूँ सख्त। अच्छा, ये ये का हारिस एंड टीम के खिलाफ है हाँ वो जी, बात कर रही ये हैं। मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ। ये ठीक है। 5,000 का मोबाइल पकड़ लेते हैं और स्टैंड पकड़ के निकल पड़ते हैं अपने चैनल चलाने। इनको कौन जानता है? लेकिन कोई बात नहीं, यंग लोगों के साथ काम करने में कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। मैंने कहा ठीक हो गया, मेरी जाने जुती क्या मसला, कौन-सी तंज़ीम है, क्या नहीं है। अच्छा लो भई ये बात थोड़ा-थोड़ा ना गायब होना शुरू हो गई। मैंने भी परवाह करना शुरू कर दी कि कोई चक्कर नहीं, मैं भी अपना मसरूफ़ हो गई। अच्छा जिस चैनल पे ये जाती थी, जब वीडियो वायरल हो जाती थी, इसको लोग बुलाते थे ठीक है। कि नबिया आज आना, जैसे ईद शो आ गया। वो एक बाहर होती हैं आजकल, उन्होंने भी हमें बुलाया था यहाँ पे न्यू में भी। ठीक है। थोड़ी-सी हेल्दी सी हैं, इंग्लैंड की उनके पास नेशनैलिटी है। जी, ठीक है। भूल गई मैं उनका नाम ठीक ना, है। मुझे याद नहीं अभी। इमरान अरशद साहब के भी प्रोग्राम में मैं आई। इमरान जो सहाफ़ी साहब हैं यहाँ पे काम करते थे जी, पहले, ठीक। उनके भी कुरातुल-ऐन के भी प्रोग्राम में मैं आई। ठीक है। अच्छा तो उन्होंने ना हमने छोटे-छोटे प्रोग्राम में से जाते थे। हुँ। लेकिन वो लोग मुझे बाय नेम से भी बुलाते थे, इसको भी बाय नेम से, लेकिन ये अपना क्रेडिट लेती थी। मैंने तो बड़ी मुश्किल से आपकी अप्रोच करवाई है। मुँह मान ही नहीं रहे थे कि हम तो टिकटॉकरों को बुलाते नहीं हैं। तो मैंने इधर से सुनना, इधर से निकाल देना कि चलो इसकी ना मैं वाली आदत है। ठीक है। क्योंकि बिलाल भाई ये ना बहुत मैं करती है कि मेरे में ये है, मैं ये हूँ। अगर मैंने लाख का सूट पहन लिया तो वो लाख करोड़ का हो गया। इस तरह की बातें इसमें हैं। बस वो हाँ। कंट्रोवर्सी इनकी तो आई जो इनकी ज्वेलरी और इनका जो जी, वेडिंग ड्रेस इनका था। ना अचानक मुझे ना कुछ चैनल्स के लोगों ने कहा ठीक है। कि कभी हमें भी बच्ची-वच्ची दिया करें ना आप। मैंने कहा क्या मतलब बच्ची-वच्ची? कह रही बकरी दी बच्ची के मुर्गी दी बच्ची। अच्छा, नहीं, हमने सुना है कि आपके पास बड़ी वैराइटीज़ हैं। आपको ये कहा? मुझे ये कहा और मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा हुँ। कि ये क्या बात हुई है, मेरे पास बच्चियाँ कहाँ से आईं? ठीक। मैंने कहा नहीं मैं बात नहीं समझी। हँस के ना टाल देना लड़कों ने।
अच्छा, देखिए जी यानी मैं जिन चैनल्स पे आप जाती थी इनके हाँ, साथ? सम पीपल्स ऐसे मैं नाम नहीं ले सकती ना ठीक है। उनका, नहीं ठीक मेरे है, लिए यू डोंट शी काबिल-एहतराम शुड है। नॉट कॉल आउट द नेम। कुछ बिज़नेसमैन ने भी बोला। ठीक है। अब मैं ना सर अपनी शर्म से खुद ही मरी जाऊँ हुँ, कि ये क्या बात हो गई। हुँ। मैंने ना नबिया को कहा, "नबिया कुछ ना इस तरह की बातें चल रही हैं, ऐवें बकवास करते हैं।" मैंने कहा, "वो कहते हैं कि नबिया ने हमें बताया, कहते भौंकते हैं, जेलसी होती है आपसे और मुझसे, अच्छा। बकवास कर रहे हैं।" मैंने कहा, "चलें डॉक्टर नबिया दफ़ा करें, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, हाँ। लेकिन मैं ना बड़ी शर्मिंदा होती हूँ, कोई ऐसी बात करते हैं।" अच्छा, इस ये ना और पक्का हो गई। मैंने इसको कहा मैंने कहा कहती नहीं मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब अगर ये मुझसे ये चीज़ का प्रूफ़ माँगे ना तो ये चीज़ का प्रूफ़ नहीं है। अब जो मुँह से लफ्ज़ लेकिन निकल आपको गए लगता है कि ये नबिहा उनको कहती थी जी, आपके जी, बारे में? वो बाकायदा नाम लेते थे। अच्छा, फिर मैंने ना इनको कहा मैंने कहा डॉक्टर नबिया कहती है मुझे कुछ दिन बाद कहती है रूबी जब आप मुझे लेने आती हो ना वीडियोज़ के लिए, ठीक एक है। तो मेरी अम्मी को ना बताया करो कि हम वीडियो के लिए जा रहे हैं। वो कहती तुम क्या सड़कों पे इसके साथ इस औरत के साथ वीडियो बनाने निकल जाती हो। मैंने कहा सड़कों पे क्या मतलब आंटी को क्या प्रॉब्लम है? हुँ। मैंने कहा मैं बात करती हूँ। मैंने फिर उनसे पूछा मैंने कहा आंटी आपको क्या प्रॉब्लम है? कहती नहीं, नहीं नबिया एक सहाफ़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो सड़कों में तुम लोग दोनों औरतें फिर रही होती हो और वीडियो बना रही हो। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। ठीक है। मैंने कहा ठीक है हम नहीं बनाया करेंगे, लेकिन इसको तो चाहिए था फेम। इसने तो माँ को पीछे कर दिया इस मामले में हुँ, कि मुझे तो फेम मिल रहा है तो मैं कैसे कर लूँ? हुँ। इसने कहा नहीं मैंने मरियम नवाज़ बनना है। अच्छा, उसका गेटअप किया, काका रिपोर्टर की एक वीडियो काका रिपोर्टर आप जानते जहाँ हैं। से वायरल हुई ये जी, जहाँ से ये वायरल हुई। और वो आपने इनको गाइड किया कि किस जी, तरह से हाउ टू वहाँ पे एक एग्ज़ीक्यूट। मंडी थी, ईद आने वाली थी बकर मंडी। ठीक। तो ना ये अक्सर मेरे साथ ना सारे एंकर जो है ना लड़के मुझसे ना कह देंगे डॉक्टर साहिबा आ जाओ या भैंस दा रेट पुछने नाल तुहानू भी जी, बड़ी पूछांगे। फ़नी वीडियोज़ मैंने फनी आपकी वीडियोज़ देखी हैं। मेरी ठीक, मतलब उसमें मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर भैया आप ना मरियम नवाज़ बनते हो ना? कहती मैं ना मंडी में लगूँगी न मरियम नवाज़। इसने पूरा गेटअप वैसा किया। ठीक है। अब मैं इतना भी इसको नहीं कर सकती। चलो जादू टूना तो अब आया, उसको कोई जादू कर रही थी कि ये खुद ही मरियम नवाज़ बन जाए, दुपट्टा सर पे ले ले और चल पड़े मेरे साथ ठीक। गाड़ी में बैठ के। हुँ, पराडो हमने अरेंज कराई। हुँ। मेरे तो किसी के पास भी नहीं फैमिली में पराडो ना, ठीक वो है, अरेंज कराई और वो ना हम लोग चले गए बकर मंडी। ठीक है। वहाँ पे ये काका रिपोर्टर ने हमारा फ़नी कंटेंट निकाला। हुँ, वहाँ पे लोगों ने तालियाँ बजाना शुरू कर दी कि वाक़ई मरियम नवाज़ है। ठीक, लुक्स में लग रही थी ऐसे मतलब पूरी नकल ये मास्टर्ड है ठीक। एक्टिंग करने में तो ना। अच्छा जी, वहाँ पे तो काफ़ी फ़ेम मिल गया। हुँ, मुख्तलिफ चैनल से बुलाना शुरू कर दिया। हुँ। मेरा जाके उन्होंने यही कहना कि नहीं मैंने नहीं उसको बुलाया। ये खुद ही जाके ना अच्छा-अच्छा फ़ेम अच्छा, लेना यानी शुरू आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब फ़ेम दिलवाने में और चीज़ों में हेल्प आउट करने में डॉक्टर वारिस से अगर हम वो जिस तरह आप बता रही थी कि वो वारिस साहब ने आपकी आपकी तरफ रेफ़र किया, उसके बाद से आपने इनको हेल्प आउट किया। टोटल हेल्प। वो इस तरह था ना कि दोस्तें थी ना, जब दोस्त साथ होते हैं वो ये थोड़ी सोचता है कि इसको मुझसे क्या मिल रहा है। लेकिन मैं ना बड़ी बेवकूफ़ हूँ, इंतहा हद की बेवकूफ़ औरत हूँ। मुझे अब आकर एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। देखिए आज ये उठ-उठ के उँगलियाँ उठा-उठा के ये बात करते हैं कि हुँ, इनको फ़ेम और चंद व्यूज़ और चंद डॉलर्स की खातिर लानत भेजते हैं हम ऐसे व्यूज़ पे, लानत भेजते हैं हम ऐसे डॉलर्स पे जो किसी की तज़लील करके हम उठाएँ। हुँ। आप मुझे एक बात बताएँ, क्या मैंने इनसे बात की कि तुमने मेरे बारे में सप्लायर क्यों कहा? तो इसने अपने ग्रुपों में मैसेजेस किए, लोगों को मैसेजेस किया, ये तो औरत है, ये तो घटिया औरत है, ये तो ये है। मैंने इसको मैसेज भेजा, मैंने कहा, "ये आपकी वॉइस है?" ठीक। मैंने कहा, "आप मुझसे मिलें, 1 कप ऑफ टी बैठें।" तो इसने कहा कि, "मैं तो इस्लामाबाद में होती हूँ, मैंने तो कोहिनूर छोड़ दिया हुआ है, मैं तो इस्लामाबाद चली गई हूँ।" ठीक। मैंने पता करवाया तो ये कोहिनूर में काम करती थी। हुँ, अब देखें, बात तो यही है ना कि बिलाल भई अगर आपकी ज़ात मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देती, मेरे पे ठीक। फ्रॉड का लगा देती, मेरे पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा देती, मुझे सप्लायर ना कहती। हुँ, मेरी सारी साख को खराब कर दिया इसने। मतलब मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी ठीक की है, बहू हूँ। आप मुझे एक बात बताएँ, मुझे किन नफ़लों का सवाब हुआ इसको फ़ेम दिलाने का? चले इसकी किस्मत थी, इसको फ़ेम मिल गया। ठीक है। इसने बाद में तवाइफों पे बात करना शुरू की और चीज़ों पे बात करना शुरू की। वाईएमए में चली गई, वाइस प्रेज़िडेंट हो गई। रोज़ इनका चिका शुरू रहता था वाईएमए में, वो भी झगड़े-झुगड़े इनके चलते रहते थे। ठीक। मुझे आप एक बात बताएँ, किस औरत पे ऐसा लफ्ज़ लगेगा क्या सारी ज़िंदगी मैं एक बेवा औरत हूँ? हुँ, क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी? ठीक है। या अगर मेरी माँ ने मुझे मेरे बच्चों के बाद शादी के बाद परमिशन दे दी कि तुम्हारा दिल करता है ना अगर वीडियोज़ बनाने का तो बेटे बना लिया करो। हुँ, कोई बात नहीं। आप बिलीव करें कि मुझे इतनी ज़लालत कभी नहीं हुई जितनी ज़लालत इस औरत ने मुझे दिला दी है। हुँ। इतनी ज़लालत दिलवाई, उसका देखिए बजाए निस्बत ये माफ़ी माँगती या एक्सक्यूज़ करती या एक वीडियो दे देती, इसने उल्टा हम पे पर्चा कटवा दिया। अच्छा, अब ये पर्चा मेरे सामने एफआईआर पड़ी है जो कि 12/9/2024 को ये एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई थी और इसके अंदर इसी एफआईआर का आगे से मेरे पास जो है वो फिलहाल आपने भाई सिर्फ़ ये एफआईआर नहीं थी, ये मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल था। आपको पता है कि मैं कितने अरसे बाद अपने बच्चों के पास जाना था? मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की कि मुझे यूट्यूब का बटन मिले, ताकि मेरे वीज़े में कोई रुकावट ना बने। इसने उठा के मेरे पे एफआईआर करवा दी और फिर हमारे घरों में पुलिसें आती हैं। मुझे बताएँ, हम औरतें थी या क्या थी? हमको तो वाई-फाई तो नहीं थी।
उनके कोठों पे भी कोई नहीं जाता और ये उठी-उठी के आज कहती है कि जी मेरी लाइफ की बात है। हमने इस पे कभी बात नहीं की बिलाल भई, आप बताएँ, मुझे एक चीज़ बताएँ कि मैंने अपने शौहर के बाद दूसरी शादी नहीं की। हुँ, मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे जो मुझे अभी उनमें वो खुशबू नहीं आती माँ की, क्योंकि मेरे साथ कोई इतनी धज्जियाँ उठा दी। आज भी बच्चे मुझसे लड़ते हैं। मुझे बताएँ क्या कसूर क्या था मेरा इस चीज़ में? ये रोती है आपके चैनल पे आके, ये अपने आप को कहती है मैं नहाती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? ठीक कह रही हैं। जबकि आपको तो शायद अभी तक इनका वर्ज़न तो बहुत से शोज़ के ऊपर और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ जो वो फ़िज़ा अली शो था नहीं जिसमें बिलाल मैंने भाई, ये देखा। चीज़ गलत है। इन्होंने इतने गंदे नाम डाले, आपको पता है कि मेरी बच्चों के बच्चे हैं, मैं नानी-दादी भी हूँ। ठीक कह रही क्या हैं। वो मुझे नहीं सवाल पूछेंगे या मेरी रिश्तेदारी मुझसे सवालिया नज़रें नहीं करती होंगी? इन्होंने इतने गंदे नाम डाले, इन्होंने इतने गंदे। एक बात बताएँ, मार्केट में काम करते हैं, ऊँच-नीच हो जाती है। हुँ, क्या उसमें आप मुझे फ्रॉडन कहेंगे? उसमें आप मुझे बेईमान कहेंगे? उसमें आप मुझे धोखेबाज कहेंगे? मुझे बताएँ कहाँ मेरा कसूर है? मेरी साख्त, मेरा सीआरओ बनवा दिया। बताएँ मैं कहाँ जाके खड़ी हूँ? देखिए पर्चा दिखाए ना लोगों को, इसमें क्या है, तफ्तीश में क्या लिखा है और बिल्कुल। सीडीआर में क्या लिखा है। तफ्तीश में बेकसूर लिखा गया है आपको और जो इन्होंने पर्चा किया था उसमें सारी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप बेकसूर हैं और ये जिन्होंने जो क्लेमेंट थे इस पर्चे के जो ये नबीहा अली खान का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने ये पर्चा करवाया था वो सब बिलाल भाई, गलत है। ये भी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरी शादी दूसरी मेरी वालिदा ने की, कोविड खत्म होने से थोड़ा अरसा पहले। जी, मेरा वो शौहर जो है उसको इंग्लैंड के वीज़े से बड़ा प्यार था। ठीक है। उसने क्या किया, अप्लाई किया था उसके बच्चों ने, तो उसकी किस्मत में थी, उसने जाना था। तो इसने मेरे क्लिप्स उसको उठा-उठा के भेजने कि लड़कों के साथ वीडियो बनाती है, ये तो यहाँ आवारागर्द हुई हुई है, ये तो यहाँ आपका नाम बदनाम कर रही है। मुझे आप बताओ कि मेरा ग्रुप बनाया गया पूरा व्हाट्सएप का, जिसमें मेरी डॉक्यूमेंटेशन दी गई। मुझे क्या पता किसने बनाया था? मेरी तलाक देने तक इसको सुकून नहीं आया और वो बंदा मुझे तलाक दी 26वें रोज़े, मुझे बताएँ। यानी आप समझती हैं कि वो सारा किरदार इनका था तलाक कराने के तो अंदर। किसका था? किन लोगों का था? ये रोज़ लगाते हैं जी, फ्रॉडन है, बेईमान है, 2 नंबर है, धोखेबाज है। मुझे बताएँ, मैं एक औरत हूँ, मैं काम करती हूँ, अगर मार्केट में कोई 19-20 मुझसे हो जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता, आप मेरी किरदार कशी करेंगी? नहीं, बिल्कुल आपने गलत है। टिकटॉकरों को बुलाया, आपने यूट्यूबरों को बुलाया, इसने 10 लोगों से मेरी वीडियो बनाई, क्या मेरी कोई इज़्ज़त नहीं थी? ठीक है। मेरे बहन-भाई मुझसे बड़ा प्यार करते थे कि हमारी बहन बेवा है कि इस पे हाथ रखो। इन्होंने सबको बदज़न कर दिया किस बात पे कि ऐसे बयान दे दे के। मुझे बताएँ मैं कहाँ पे जाऊँ? किसको कहूँ? रोज़ाना आप मुझे लाखों के मुझे ये चीज़ें करवानी पड़ी कि ज ज इसको ख़त्म कराने के लिए अदालतों का मुँह देखा हम लोगों ने। क्या आपको पता है ये महकमों में का पैसे नहीं लगते? बिल्कुल। बगैर पैसों के तो किसी थाने में चले जाएँ, कहीं पे भी आप चले जाएँ, बगैर पैसों के सर कोई मेरा क्या इंसान को सोर्स ऑफ इनकम है? एक छोटा-सा घर है जो रेंट पे दिया हुआ है, उसकी इनकम आती है मुझे। मेरा आज भी जूता वही है, आप वीडियो उठा के देख लें, 10 साल बाद भी मेरे पास वही जूता होता है। मैं तो पीआर की चीज़ें नहीं पहनती, मैं तो करोड़ों की चीज़ें नहीं पहनती। मेरे ऊपर ये बात करती है, फ़िज़ा अली मेरी मोरल सपोर्ट थी, फ़िज़ा अली ने मेरे साथ क्या किया? फ़िज़ा अली ने उठा के जो है हमारा साथ में प्रॉपर मज़ाक किया। आप मुझे बताएँ, पूरे वर्ल्ड में उनका प्रोग्राम देखा गया। कहाँ पे गलत थी मैं? मुझे आप इस चीज़ का बताएँ। 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ अभी तक हो चुके हैं उसके और जिस तरह से उन्होंने बॉडी शेमिंग की है, जिस तरह से सर आपके आप बारे में जो यकीन अल्फ़ाज़ करें कि इस्तेमाल मेरे किए। घर में इस चीज़ को लेके इतनी प्रॉब्लम खड़ी हुई भी है। हकीकत है खुदा जानता है या मैं जानती हूँ। कई चीज़ों पे मैं सारा दिन बाहर रहती हूँ कि मैं घरवालों का मुँह ना देखूँ। मुझे आप बताएँ, बिलाल भाई मैं क किसको जाके कहूँ? इसका शौहर तो साथ में बैठ के गालियाँ दे रहा है। मेरा तो शौहर भी नहीं जो गालियाँ दे इनको। और मेरे बिल्कुल। खानदान वाले कहते हैं, हम तुम्हें कहते थे सोशल मीडिया अच्छी चीज़ नहीं है। तुम उसमें आई, ये चीज़ें बर्दाश्त करो अब। ठीक कह रही है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया इतना बुरा नहीं है कि इसमें आके आप ये चीज़ें बर्दाश्त करें। क्यों बर्दाश्त करें आप? अगर आपके बारे में ये लोग ऐसे अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं तो यू मस्ट टेक एन एक्शन। आपको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर और ये लोग होते कौन हैं ऐसे बात करने वाले? लाख इख्तिलाफ़ात भी हों, मैं दोबारा से ये बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी शख़्स का किसी से इख्तिलाफ़ हो भी, ये ऑन एयर बैठ के ये अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए किसी के बारे में भी। कोई किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी भी अगर आपको लगे, अब आपका अगर वज़न बढ़ गया है, डेफिनेटली देयर इज सम इशू विद इट, राइट? आपके कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी आप जिस तरह मुझे आप बता रहे थे कि डायबिटिक को कुछ इश्यूज भी हैं और आप वेट कंट्रोल करना चाहती भी या नहीं कर सकती, बिल्कुल सही तो है। किसी को राइट नहीं है इनके बारे में कोई भी बुरा लफ्ज़ कहे, इनको किसी भी तरह से किसी बुरे अल्फाज के साथ इनको बुलाया जाए, किसी शख्स को ये राइट नहीं है। ना ये स्टेट राइट देती है, ना ये दीन इजाज़त देता है। हम जिस दीन के अंदर रहते हुए अल्लाह ने हमें इजाज़त नहीं दी है, तो ना हमारा कानून इजाज़त देता है। और स्पेशली किसी खातून के बारे में, क्योंकि जो वो उस दिन का शो था इंतहाई
काबिल मुज़म्मत वो शो है और मैंने बड़ी मुज़म्मत की है उस शो की कि वो होस्ट ने भी उनको नहीं रोका। देखें, मेरे शो में बैठ के अगर मेरे सामने रूबी साहिबा बैठी हैं, अगर ये बैठ के इन्हीं लोगों को जिन्होंने इनके खिलाफ बुरी बातें की हैं, ये उनके बारे में बुरे अल्फाज बोलेंगी, मैं इनको रोकूंगा कि आप ऐसे अल्फाज ऑन एयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज लाखों लोगों ने इसको देखना है और न जाने कितने सालों तक इसने चलना है। अब वो जो शो जिसके अंदर जिस तरह की इन्होंने तस्दील की है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और मुझे बहुत बुरा लगा वो शो देख के। और आज बिलीव करें कि मैंने आपको इन्वाइट करने का मकसद भी सिर्फ ये था कि एटलीस्ट आपका वर्जन लोगों के सामने जाए कि कितनी ज्यादती है एक खातून के साथ, उसके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर लेना, ऐसे अल्फाज उसके बारे में बोलना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ज़ाहिर है आप भी बहुत तकलीफ के अंदर हैं और जो बातें इन्होंने की हैं सर उसके ऊपर इनके ना एक घटिया सोच है इन लोगों के दिमाग में, व्यूज के लिए हम कर रहे हैं, डॉलर्स के लिए हम कर रहे हैं। भाई अल्लाह माफ करे, लानत है ऐसे व्यूज पे, ऐसे डॉलरों पे जो हम लोग तुम्हारा नाम खराब करेंगे, हमें क्या जरूरत है। सर इन्होंने जोड़े की बात खुद की, इन्होंने ज्वेलरी की बात खुद की, उस पे किसी ने हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर चिट चैट एक कर ली, मेरा तो फनी कंटेंट होता है, मैं तो यहाँ से जब आपके लोगों से बाहर निकलती हूँ मैं उधर भी फंस जाती होती हूँ कि जी मुझे यहाँ से निकालो, जो बाहर राउंड है तो वो मेरी वीडियो चलती है, आप बड़ी उठा के मतलब देख लें। मैं सिंस आई मीन जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बड़ी खुश इखलाक खातून है हाँ आप, और जी। आप हर किसी को खुशी देने वाली, मुस्कुराहट देने वाली। यानी कोई ऐसा शख्स जो किसी दूसरे को मुस्कुराहट देता है, उससे खूबसूरत इंसान कौन हो सकता है। मतलब हर किसी को आज के दौर के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर 1000 मसाइल होंगे, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और ये जितनी भी औरतें हैं ना, इनको कह दो ना आंटी का रोल करो, ये नहीं करती। मैं कहती हूँ चलो मैं आंटी बन जाती हूँ, तुम बच्चों बन जाओ, तो ये उसमें बड़ी खुश होती है ये लोग। यहाँ तक तो लोगों की नेचर चेंज है। अब इन्होंने एफआईआर कटवा दी, पुलिस वाले डाले आते हैं हमारे घर में, मुझे बताएं हमारी मोहल्ले में क्या इज्जत रही होगी। ठीक कह रही हैं। किसी भी शरीफ आदमी के घर अगर पुलिस चली जाती है तो उसके लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। क्या था, कुछ पैसे दिए होंगे मेरे ख्याल से, तो यही होगा, या डेफिनेटली सिफारिश लगाया होगा और क्या किया यहाँ पे होगा। पुलिस के साथ ही तो पैसे दे के ही तो सारे पर्चे हाँ होते हैं, जी। झूठे पर्चे होते हैं पैसे आप लेके। पूरा ये पढ़ें कि आईओ ने तफ्तीश क्या बनाई हुई है। उसने कहा जी इन ना मुद्दइया मौके वारदात में मौजूद हैं, जी ना बिल्कुल। मुल्जिमान मौजूद है, ना गवाहान। आप दिखा सकते हैं अपनी बिल्कुल वीडियो में ठीक कह रही सारी। हैं। ये मैं इसको चलाऊँगा भी इंशाल्लाह। इसके अंदर जो है वो चलेगी बाकायदा इनकी जो है, और इसमें लिखा है कि ये बेकसूर हैं और ऐसी कोई बात भी नहीं है। यहाँ तक लिखा है कि ये मनगढ़ंत एक जो है एफआईआर दी गई है इनके ऊपर, और इसमें जो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो भी मौके पे मौजूद भी नहीं थी, वो फ़ॉलो अप भी नहीं कर सकी और इनके आपसी कुछ फिलहाल भी इख्तिलाफ़ात। यहाँ करेक्शन करें, जी। आईडी कार्ड इसका है ऊपर। जी, आईडी कार्ड है इसका। अच्छा, वो आप टैली करें इसके एफआरसी के साथ। नहीं, ये वो डिफरेंट आईडी है। कार्ड वो डिफरेंट है। पर्चे की बुनियाद ही झूठ पे रखी गई है। अपना आईडी कार्ड तो पहले निकालती नहीं थी, क्योंकि तो इसका नाम कुछ और ये था। किसका आईडी कार्ड है जो इस ये एफआईआर इसकी के ऊपर? फैमिली मेंबरान्स में से किसी का नाम चेक कर लें, टैली कर लें इसमें। मुझे नहीं पता किसका है ये, लेकिन ये इसका आईडी कार्ड नंबर नहीं था, लेकिन नाम इसका है, इसने पर्चा कटवाया नामालूम अफराद पे। नहीं, ये सीएनआईसी तो पूरे फैमिली ट्री जो आपने दिया है इसके अंदर नहीं है। हाँ, तो ये देखें ना, ये आपको देखना चाहिए ये किसका है, बल्कि मैं निकलवाती हूँ इसका रिकॉर्ड इस आईडी कार्ड का ठीक कि है। ये किसके नाम का आईडी कार्ड है, ये कौन है। बात इस तरह है कि इसमें जो हमारी तफ्तीश हुई, हम अदालतों में गए, हम घसीटे गए, हमारा जब नाम अदालत के बाहर बोला जाता था जी हाजिर हों, तो इतना बुरा लगता है औरतों को इस तरह कटहरे में खड़ा करके। और ये मुद्दइयों को 3 दफा नोटिस गई हैं, ये आई नहीं है पूरे केस में। मतीन एडवोकेट आता रहा एक दफा, उसको इन्होंने फीस नहीं दी तो वो नहीं आया दोबारा। ठीक है। उसने कोशिश की बैठ के बात करें, हमने कहा जी हमें हमारे घर पुलिस क्यों आई थी, ठीक है। पर्चा क्यों कटवाया गया, हम इसको पर्चे को पूरा लेके चलेंगे। हमने इस पर्चे की पूरी जड़ तक गए, एंड में आयु ने तफ्तीश बना के दी। अच्छा, इसके कलेजों को तब भी ठंड नहीं पड़ी, पर्चा बेबुनियाद साबित हुआ, तो इसने यही जो है ना एप्लीकेशन देके लिटन रोड थाने में जो है ना ये पर्चे को मुल्तकिल करवाने की कोशिश की। ठीक है। वहां पे गई तो वहां पे भी हमारे हक में उन्होंने लिख के दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब इनको सारी तरफ से नाउमीदी इस हो गई। एफआईआर में इनके हमरा हारिस और फरहान 2 जी, लोग थे। अब ये जो फरहान खटान है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये उस वक़्त ही छोड़ गया था इनको। वो कहता था कि आप औरतें हैं, मुझे पता ही नहीं था, मैंने थोड़ा गवाही दी, मैं गलती करता हूँ। उसने एक वीडियो दी हुई है, आप देखना चाहें तो आप लगा सकते हैं वो वीडियो। ठीक है। यूट्यूब पे इस वक़्त और ये चल रही है। हारिस जो इनके साथ है वही वल मोहम्मद हामिद, ये ये हारिस इसका को कर शौहर या वही अब शौहर है इसका, पहले उस वक़्त शौहर नहीं था। हारिस को आप कब से जानती हैं? हारिस को मैंने सिर्फ़ इसके बातों में ज़्यादा जानती हूँ, या वो जो मैंने आपको कहा नहीं डिनर पे तो एक वो इनवाइट आपकी किया था। इतनी इतनी तस्लील क्यों कर रहा था उस शो के ऊपर बैठे हुए? आई मीन बस उसको बस प्रॉब्लम है ना उसको आपसे उसको। कोई खास तकलीफ है जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, जो कुछ वो एक्चुअली वो तो उसकी तरबियत दिखा रहा था। जो इंसान के जो अल्फाज हैं जी। वो बताते हैं कि वो किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसकी तरबियत क्या है। तो वो लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? आखिर आपसे क्या प्रॉब्लम थी उसको ऐसे? मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे उसको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसका भी लगता है दिमाग काम नहीं करता, जहाँ तक मुझे लगता है। या इसने उसको कह के करवाया होगा, कह के ये कहती है तुम कहो, इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। बजाते वो लड़का कभी भी जब 1-2 दफा मिला है ना, वैसे ही दूर से भी मुलाकात हुई है, कभी उसने ना सलाम किया है ना दुआ ली है। ठीक है। मतलब कभी उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो ये कहती थी कि हारिस कहता है कि तुम इसका पीछा छोड़ो, इसको ना बुलाया करो।
अच्छा। हारिस की बर्थडे पे उसने इतराज किया था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे लेके गए, मुझे क्या पता हारिस कौन है, किसकी बर्थडे है। इसने शर्ट ली थी एम्पोरियम मॉल से उसके लिए गिफ्ट देने के लिए ना, उस वक्त उसको भाई कहती थी हारिस को। ठीक है। तो जाहिर सी बात है शादी से पहले सारे हारिस भाई तो ये होते भी हैं। क्लेम करता है कि इन्होंने शादी का पैगाम भिजवाया और बड़ा इस तरह से बात करता है इस तरह वो इंटरेस्टेड नहीं था, इन्होंने पैगाम भिजवाया, हाँ ये देखो पीछे मुंह पे पड़ी, जलील कर रहा है, मुंह ये पे पीछे जलील पड़ी कर है रहा है। हाँ खातून और जी, इन्होंने मुझे कहा शादी करने हाँ के लिए, जी, हालांकि मेरा ख्याल है बहुत बड़ा गलत है। अगर गलत एक है, नहीं खातून कहना ने आपको चाहिए। पैगाम भिजवाया भी शादी का, तो आपको ये बात बाकी कोट हारिस करनी। की तो मैं मेंटालिटी की यहाँ बात करूंगी कि जब उसको ये लगा उसने मेरे बारे में नाम बोले हैं ना, जी। मैं आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम में एक पैगाम देना चाहती हूँ। अगर आप भाई हैं तो आपने ये पैगाम जरूर लगाना है इसमें कि अगर हारिद पक्का मर्द का बच्चा था तो गोली ठोक देता मुझे। ये अल्फाज जो बोले हैं ना, ये सारी जिंदगी मेरी डैमेज कर गया है और इसकी नफ्सियात को भी डैमेज कर गया है। इसके अखलाक को भी लोग बुरा कह रहे हैं और मेरे ऊपर जो बातें हुई हैं उसके ऊपर तो लोग मेरे साथ हमदर्दी में ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उससे अच्छा है कि ये मुझे गोली मार देता, पता तो लगता किसी मर्द का बच्चा है, किसी मर्द का बच्चा है। ये औरतों के साथ बैठ के औरतों वाली बात कर रहा है, इसको औरतों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये ठीक। औरतें लड़ रही हैं ना, इसका क्या काम बनता है। मैंने सर बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, मैंने बड़े बड़े सहाफी देखे हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो कभी औरत के मामले में आते ही नहीं है। नहीं आते, खामोश वो रहना कहते चाहिए। हैं एक तलाक के मामले में, एक औरत के मामले में, दो चीजों में नहीं आते लोग। ठीक। वो कहते हैं हम अल्लाह के मुजरिम हो जाएंगे, औरतों की लड़ाई है ना, थोड़ी देर बाद फिर हो जाना है। बिल्कुल ऐसे मर्द ही। क्यों बोले, 6-6 फुट के कद के मर्द हों और वो औरतों के नाम डाल रही हों। मुझे एक बात बताएं, क्या हारिस की जो वालिदा वो मोटी नहीं है? मोटी है ना, मैं कह सकती हूँ ना, मैं क्यों कहूँ नहीं, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी माँ की जगह है, मैं नहीं कहूंगी। ठीक। मेरी मेरी औलादों के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में बात की गई कि इसके घर वाले मुंह नहीं लगाते। तुम लोगों ने मेरे घर में कैमरे लगाए हुए, तुम लोगों ने जूम इन लगाई हुई है जिसमें तुम्हें पता लगता है कि रूबी को सालन मिल रहा है, कि रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही। मेरा बहन भाई मेरा फखर है, मेरी औलादें मेरा फखर है। आप लोग चाहे जितना भी डैमेज कर लो, देखिए वक्ती तौर पे टेंशनें होती हैं, वो सबको होंगी। बिल्कुल सही। आप खुद ज़हनी तौर पे स्ट्रेस ले जाते हैं। एग्जैक्टली। मतलब ये बड़ा दुनिया में लोग सुसाइड कर जाते हैं इस बात जी, के ऊपर, जब बिल्कुल बॉडी ऐसे ही है। शेमिंग की जाती है या इस तरह के इसकी अल्फाज बीवी उनके साथ मोती बोले लाडो जाए। रानी आ गई है, पुलिस से भेज दे, एफआईआर कटवा दे, झूठे नाम रख ले। अलीम खान की सोसाइटी की बात कर लेते हैं। अलीम खान की सोसाइटी में घर इनकी औकात ही नहीं ये औरत घर ले सके। अल्लाह दे इसको घर, इसको अपना असल ऑन दे। एक्सपोज तो ये हुई वहां से ना, हुई वहां देखिए से। पाक व्यू सिटी वाला हाँ जो जी। मामला था, असल एक्सपोज ये वहां से हुई कि इन्होंने पहले झूठ बोला। अच्छा नहीं, ये अभी तक किसी को बात समझ नहीं आई। ठीक है। ये पहले भी ये चूनिया वाली एप्लीकेशन निकालें, जी। ये पार्क व्यू सोसाइटी में ही दी थी इन्होंने कि बिल्कुल जी मैं ऐसे पार्क व्यू की रिहायशी हूँ, मेरी सोसाइटी में 3 औरतें जदीद असले के साथ, 2 औरतें और एक मर्द घुसा है, मुझे यरगमाल बनाया है और मुझे जो है ना ये इंसाफ दिलाया जाए। पूरा थाने में रात को ये अपने 4 दहशतगर्द बिठा के बैठी रही है कि इन पे पर्चा दो, पर्चा दो। एसएचओ साहब ने कहा जी मैंने सुनने के बगैर पर्चा नहीं देना। ठीक है। एसएचओ साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने कहा आ जाओ जी तीनों। हम गए, बैठे वहां पे। 2 घंटे बाद ये मैडम तशरीफ लाती हैं, आके ना फरहान घटाना भी साथ ही होता है, आके बैठे हैं। एसएचओ साहब ने कहा जी बताएं। मैंने कहा सर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहली एफआईआर भी हमने इसने हमारे पे करवाई हुई है, ठीक है। उसका फैसला भी अदालत में हो रहा है। अब वहां से इसको प्रॉब्लम हुई है तो इसने नई एप्लीकेशन दे दी है, जुहेब ने, इसके भाई ने। ठीक और है। ये साथ थी कि मैं जो है ना मेरे घर में, मैं तो चैनल पे हूँ तो मैं मौजूद हूँ। तो उसने कहा कि आप इस बात को कैसे यकीन दिलाएंगे। उसने अपने वो जो महारर होता है, कौन होता है, उसको बुलाया, उसको कहा कि इनकी ना सबकी सीडीआर निकालो, उस एरिया की, वो टाइमिंग की, सोसाइटी में चेक करो, अगर ये वहां पाए जाते हैं तो तुम लोगों की क्या सजा होती है। हमने कहा सर हमें वो सजा देना कि इबरत का निशान बन जाए लोगों के लिए। उन्होंने निकलवाया, उन्होंने रिपोर्ट बना के क्लोज कर दी। उन्होंने कहा ना कोई भी नहीं इनमें से यानी वो गया, क्लेम ही झूठा हो गया। मतलब सोसाइटी में भी कोई नहीं गया। ठीक। वो क्लेम ही झूठा हो और गया। इसी बात पे एफआईआर खत्म किया उन्होंने। हाँ वो वाली, दूसरे वाली वो करवाना जो चाह रही थी। ये तो एक तो जो है ना, इस पे तो ये एफआईआर बिल्कुल ही झूठी साबित हुई ना। दूसरी जो करवाने की, चूंग में करवाने की कोशिश करी थी। अलीम खान की सोसाइटी को शुरू से ये बदनाम करती है, अलीम खान की सोसाइटी को। अलीम खान का जब सैलाब आया है, पूरी दुनिया के साथ आया सर, बड़ी बड़ी सोसाइटियां डूबी हैं, लोगों उन्होंने अब सोसाइटी को फिर हरा भरा कर लिया। वहां पे भी खड़े होकर इंतशार फैलाना, इंतशार तो फैलाते ये लोग, धमकाते तो ये लोग है, डराते तो लोगों को ये है। हम तो कहीं पे भी, मैं तो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आऊंगी इन चीजों में। ठीक कह रही हैं आप। काफी अरसे से जानती हैं नबिया को, इन्होंने कभी अपनी डिग्री सर्टिफिकेशन जो ये कहती हैं, अब तो नया नाम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का भी लेना अल्लाह शुरू हो माफ गई करे, है। मुझे तो कैलिफोर्निया का नाम भी नहीं आता लेना, तो क्या और कभी इसको भी इन्होंने, नहीं आता। क्या कभी किसी को इन्होंने कोई डिग्री या कोई नहीं सर, चीज देखिए दिखाई ये है? एक मनगढ़ंत कहानी है, इसके पास डिग्री नहीं है। क्वालिफिकेशन भी इसकी कोई इतनी मुझे हाई क्वालिफाइड नहीं लगती। ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक होगा या एफए किया होगा, क्योंकि इसके स्पेलिंग्स देख लें। चले एक बात है, आप ये दोनों को, तीनों को बैठा लो, ठीक है। उसको बैठा लो, फिजा को बैठा लो, और ये नबिया को बैठा लो, और
क्या अच्छा, नाम है, फिजा को वैसे आप खुद से भी जानती है पर्सनली? डू यू नो हर? जी, आप फिज़ा जानती ने थी मुझे उन्हें? बुलाया था एक दफ़ा प्रोग्राम में, उसने बॉडी शेमिंग पे बात करनी थी। ठीक है। फिज़ा ने मुझे बड़ी सपोर्ट की थी कि भैंसा डालोगे नाम, तुम अपनी माँओं को बहनों को ऐसे नाम डालते हो, मुझे बड़ी फ़ेवर में तो फिर प्रोग्राम उसके किया बाद था। शो के अंदर आप ही के बारे में इसी तरह से तस्लील दोबारा हाँ, की शायद उन्होंने? वो भूल गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, 7-8 महीने लगा लो, मेरे पास है वीडियोज़, वो लगी हुई हैं। ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी उस पे गई थी। यानी जिस हाँ, चीज़ पे उन्होंने बात की, बाद में खुद हाँ से जी, वही किया। वही किया, देख लें। बहुत गलत है ये, बड़ी ज़्यादती है और किसी भी दोस्ती है ना सर, दोस्ती में कर गई ना, दोस्त के लिए जान देने के। तो उसको नहीं पता नब्या किसी की वफ़ादार दोस्त रहती नहीं है। उसको ही घोंप देगी खंजर बाद में, जि आपको जिस पता ही तरह से है। आप बता रही हैं कि आपने बड़ा उनको सपोर्ट किया और बहुत बड़ा ज़्यादा सर, 4-5 साल मैंने तो कहा था ये तो मेरी इसके साथ दुनिया बसी हुई है। चलो ये भी बेचारी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ। उसका रिएक्शंस मुझे बहुत बुरे भुगतने पड़े और आज मैं भुगत रही हूँ। हुँ। आज मैं भुगत रही हूँ। अब ये मज़ीद भी को आप पे एक्शन लेने की बातें कर रहे थे कि हम आप पे न जाने कोई एफआईआर्स करवाएँगे और क्या करेंगे, बिकॉज़ एक जो बदनामी है ना एक इंसान की इज़्ज़त, सबसे बड़ी चीज़ ही वो होती सबसे है। पहले मैं एफआईआर्स की बात आपको क्लियर कर दूँ। जी। अगर वो लोग और हम लोग कहीं पे भी एफआईआर करवाने जाते हैं ना, हमारी बेइज़्ज़ती करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक, दोनों पार्टियों की, क्योंकि ठीक ये है, भुगत चुके हैं ये पर्चा। ठीक। ठीक हो गया, उनको पता है इनकी लड़ाई आपस की है। हुँ। अगर कहीं एफआईए में जाते हैं ना, वो आराम से कहते हैं जी एप्लीकेशन हमारी बनती नहीं है ये। जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो ठीक है। रिकॉर्ड पे आ गया ना एक चीज़ जी, अब हाँ वो जी, वो आगे वो अगर कोई हाँ, कोई सिफ़ारिश से करवाने की लाख कोशिश करे, पहले तो ज़रा अपनी डिग्री लाए ना हमारे पे, क्या एफआईआर करवाएगी कि हमने झूठी डिग्री कहा। जब तेरे पास डिग्री नहीं है, तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो झूठा ही कहना है ना। तुम लोगों की इज़्ज़तें उछाल दो, तुम लोगों की बेटियों पे बात कर दो, तुम किसी को काला माता कहो, किसी को भैंसा कहो, किसी को गंडासा कहो, तुम्हें कोई कुछ ना कहे और तुम पे जब बात आए तो तुम फुदकती हो। कैसे फुदकना होता है? दूसरे को तकलीफ नहीं है, सिर्फ़ तुम्हें ही नज़र आती है। मुझे एक बात बताएँ, आपका रिलेशन इतना कच्चा है कि हम जैसे लोग चले इसकी बकौल इसके कि हम जैसे लोग बात करते हैं तो मेरे घर को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं होती। जहाँ प्यार मोहब्बत हो, जहाँ इखलाक हो, सारा कुछ उनको पता है, इनके शौहर को, उनकी शौहर की फैमिली को भी सारा कुछ पता है, तो वो क्यों इसका हमारी वज़ह से घर खराब करेंगे? अब खुद ही ये खबर चलवाती है, खुद ही ये लोगों से कहती है, कर दो न्यूज़, तो खुद ही फिर अगले दिन आके बोल रही होती है, मेरे साथ तो ये हो गया, आपके इधर प्रोग्राम में भी मॉर्निंग शो में भी करके गया है, वासिफ साहब हैं शायद कोई, जी, वासिल। उनके प्रोग्राम में बड़ा रो रही है जी मरियम साहिबा को हम भी अपील कर चुके हैं। ये खाली यही ही औरत है, हम खुसरे हैं? हम औरतें नहीं हैं? आप बताएँ, क्या वो हमारे साथ हमदर्दी नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगे। पूरा रिकॉर्ड देखें, सर वो तो इंसाफ पे बात करेंगी मैम। मिस वो तो बात ही न्यूट्रल होगी ना। हाँ देखिए जी। वो तो इदारा कोई भी एक्शन में आएगा तो वो तो जो हकीकत होगी उसको सामने लाएगा। भाई इनकी बात सुन के वन साइडेड वर्जन पे कभी भी चीजें नहीं बिल्कुल। होती हैं। भाई देखिए, अगर कोई कोई गेम की बात करता है तो गेम का तो मेरा कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने तो कभी गेम की प्रमोशन ही नहीं की। मेरा कोई लेन-देन ही नहीं गेम वालों के साथ। और अगर किसी ने प्रमोशन की है तो वो अपना भुगतेगा। बिल्कुल ठीक, बल्कि इनको भी ऑफरें आ चुकी थी गेम की प्रमोशंस की ठीक और है। इन्होंने कईयों से पैसे भी लिए तो उनके पैसे वापस नहीं किए। हम्म। उनके पैसे वापस नहीं किए, वो अच्छा, जो स्क्रीनशॉट दें हम। यंग मीडिया एसोसिएशन को कुछ अर्सा आप भी साथ काम करती रही हैं उसके अंदर? नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया। आपने नहीं मैं किया? कभी ग्रुप में ऐड भी नहीं हुई। तो ये तो इन्होंने क्लेम किया था कि आप पहले यू वर द पार्ट ऑफ दैट नो, 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 एसोसिएशन और उसके बाद फिर आप अलग हो गई और नहीं, अब नहीं, आप बिलाल भाई इनके बिल्कुल बारे में भी बुरी झूठ बुरी बात बातें। है। कोई मैं यंग मीडिया एसोसिएशंस कहते हैं ना जी, उसमें, एसोसिएशन। मेरी बात सुनिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, सहाफ़ी नहीं हूँ या मैं एंकर नहीं हूँ, होस्ट नहीं हूँ। मैं कैसे उसमें आ सकती हूँ भैया, आप मुझे वो बताएँ? तो सहाफ़ियों के लिए है भी नहीं है। उसको हाँ तो जी। प्रेसिडेंट ही अच्छा, सहाफ़ी ये नहीं है तो मैं कहाँ पहले से? ये ना बेवकूफ़ ये समझती थी इसमें बहुत बड़े-बड़े जनरल होते हैं, इसमें बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं। वो अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता लगा ये तो आपस में सारे जब इवेंट भी करते हैं तो 500-500 डाल के तो इनको बिरयानी की प्लेट मिलती है। ठीक तो है। ये इस तरह के वो सारे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, यूट्यूबर बड़े-बड़े अच्छे भी होते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड, मैं कभी किसी ग्रुप में नहीं ऐड हुई। ठीक है, सिर्फ़ एक पीस मीडिया का ग्रुप है, वो भी उन्होंने अब ऐड किया कोई 1 महीना पहले ठीक कि है। डॉक्टर साहबा चले आ जाएँ, रौनक-रूनक देख लिया करें क्या चल रहा है। वैसे मेरा कभी भी नहीं। तो यानी नबिया ने आपको भी डॉक्टर बना ही दिया। बन गई जाली डॉक्टर। लोगों ने आपको अब डॉक्टर कहना शुरू कर दिया डॉक्टर है। कहना शुरू कर जिस दिया तरह बिलाल वो भाई। डॉक्टर मशहूर हुई हैं, उन्होंने आपको भी डॉक्टर मशहूर करवा दिया। यानी अगर आपने उन्हें कुछ लेकिन सिखाया आपको है। मैं एक बात बताऊँ, मेरी कोई आईडी उठा के देख लें, ना मैंने किसी का ट्रीटमेंट किया है, ठीक। ना मेरी आईडियो पे है, अच्छा, बल्कि क्या ये ट्रीटमेंट करती हैं लोगों का? बिल्कुल करती है, खुशबुओं के साथ करती है, ऑनलाइन बाहर से ट्रांज़ैक्शन मंगवाती है। अच्छा, मज़े की बात सुने, अपने नाम पे नहीं मंगवाती, इनका अपना ईज़ी पैसा इनके नाम से नहीं था, वो कुछ मसला हुआ था तो ये अपने भाई के नाम पे ट्रांज़ैक्शंस कराती है। ठीक है। ज़ुहैब के नाम से आती हैं और मेरे पास 1-2 दफ़ा ज़ुहैब के नाम से आई भी हैं। नहीं तो दुनिया में ज़ुहैब के लोग पास क्या इनको कॉल करते हैं और इनसे क्या बात करते हैं? खुशबू आप ऑनलाइन तो किसी सर को जी, चांदी किसी की भी चमक जाती है। यहाँ पे क्या है, लोगों को ये कह देंगे, ये बाबा जो जिन निकालता है तो वो बाबे के पास औरतें जाना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक ये है। तो जेन्युइन बात है। आज मैं कह दूं ये क्रीम वाइट करती है आपको, तो सारे काले हज़रात हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, ये ये तो बहुत सी दुनिया का 2 चूरन नंबर तो चीज़ें बिकता बिक ही रही है। हैं, बहुत से ऐसे, क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे फेक जो है वो आलिम बने हुए हैं, पीर बने हुए हैं और बड़े-बड़े
बाबे हैं जो सब कुछ ऐसा कर अच्छा, रहे हैं? बिलाल भाई यहाँ पे मैं एक बात आपको थोड़ी-सी ये कहूँगी जी। कि जब भी किसी की कोई बात चलती है ना मार्केट में, चाहे मैं हूँ, चाहे ये है, आपके काम को बड़ा नुकसान पहुँचता है। ठीक, आपकी प्रमोशंस आपको आनी बंद हो जाती हैं। ठीक, आपकी चाँदी जो चमक रही होती है ना, पीआर जो मिलती है, पेड प्रमोशंस, वो बंद हो जाती हैं। बिज़नेसमैन थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं। ठीक कह रही हैं। आप ये कह रही हैं, ये समझती हैं ना व्यूज़ की खातिर या कुछ इस तरह की खातिर, व्यूज़ की ज़रूरत इनको है क्योंकि इनका तो घर का चूल्हा ही इन चीज़ों से चलता है। हुँ, हमारे घर के और आप मुझे बताएँ कितनी कहाँ जाती होगी यूट्यूब की इनकम? चले ठीक, 20,000 22,000 वो आपका फ्यूलिंग ही नहीं पूरा होता। ठीक। ये बातें मनगढ़ंत कहानी है, ये कोई बड़े चैनल्स तो है नहीं। कितना आपको डैमेज आप क्या समझती हैं इनकी इन तमाम बातों ने और गुफ्तगू ने? बिकॉज़ जिस तरह से आपने अपनी कहानी बताई है कि जहाँ पे भी आपको लेके जाती थी, आपके बारे में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करती थी, बड़ा तकलीफ़ का बायस बनता है और लोगों के अंदर जो एक इमेज बनता था आपका, वो बड़ा गलत था। अब मुझे ऐसे नहीं उसका होना चाहिए उसका था। रिज़ल्ट अभी पता क्या मिला है? जी। आज वहाँ पे दावत है, आ जाइएगा आप आइएगा प्लीज़ साथ किसी को लेते आइएगा। हुँ। कोई रौनक हो जाएगी, समझ गए? कोई ले आइएगा साथ में फ्रेंड्स को ले आइएगा। यानी स्टिल वाई लोगों के अंदर ये परसेप्शन एक क्रिएट हुई है कि शायद ऐसा कुछ है। आपको पता है, इस बात के बाद मैं अपनी बेटी को कभी बाज़ार में अपने साथ लेके नहीं जाती हूँ। पाकिस्तान जब वो आती है, मैं मार्केट में नहीं जाती। मैं अपनी फैमिलियों को साथ मार्केट में नहीं जाती हूँ। वजह क्या है कि कोई तस्वीर डाल देगा, कोई वीडियो डाल देगा तो क्या इज़्ज़त रहेगी? 2 साल से ये चीज़ें ये दुनिया मैं सह रही हूँ, मैं कितना बर्दाश्त कर मुश्किल रही हूँ। है मतलब इस तरह से रहना देखिए और हाँ, इन लोगों के लिए कितना आसान है कि मतलब किसी के लिए भी नाज़रीन कितना आसान है आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दें और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी सफाइयाँ ही देता रह जाएगा। मतलब कितना मुश्किल है रूबी मलिक के लिए भी कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकती हैं, अपने बच्चों के साथ फ्रीली घूम नहीं सकती हैं। सिर्फ़ इसलिए कि शायद इनकी नेगेटिविटी फैलाई गई है इनके बारे में और इनकी तस्लील की गई है और वो चीज़ें इनके ज़हन में नस्ब हो चुकी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं बिकॉज़ कोई चीज़ जब भी सामने आती है उसको साफ होते गन तो एक बार डल जाता है, फिर उसको साफ होते ना जाने कितना अरसा गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये खुद तो बहुत जगहों पे फँसे हुए हैं, दूसरे को भी फँसाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। लेकिन आप मैंने फिर कभी इनको भी दुआएँ दे रही हैं। हाँ, मैं कभी भी इनके बारे में ये नहीं कहती कि ये हो। भई इनका घर खराब होएगा तो इल्ज़ाम हमारे पे आएगा। हुँ, करतूतें अपने पल्ले ना हो तो नाम दूसरों पे लगे क्यों भई? हुँ। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और उन्होंने शादी की है, बड़ा अच्छा काम किया है और करना चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है सिर्फ़ झूठ बोलना और जी। तमाम तर बातें जो गलत कर रहे हैं, उस पे एतराज़ लोगों को ज़रूर है। बिकॉज़ आज तक जो है एक ही हमेशा बात आती है कि ये अपनी डिग्री दिखाएँ, दिखा दें आखिर डिग्री अगर पूरी दुनिया इनको कह रही है कि आप अपने आप को बिलाल डॉक्टर भाई क्लेम कर उन्होंने रही हैं। सारा डिग्री का है। डिग्री उन्होंने हुई डिग्री तो का वो दिखाई ना। मैंने इतनी दफ़ा डिग्री, डिग्री कहा है, मैंने इतनी दफ़ा झूम-झूम के भी कहा डिग्री, डिग्री, डिग्री। मैं तो चिट-चैट करती थी ना, ठीक तो है। इसको लग जाती थी इसके पास नहीं है। अगर डिग्री होती तो मेरे मुँह पे ना दे मारती, "एला हुँ, चेक कर ले।" हुँ, अब तो ये जाली भी नहीं बनवा सकती, हुँ, क्योंकि वो तो वेरीफ़ाई हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। डिग्री नहीं है इसके पास। यार क्या करते हैं आप लोग? डिग्री होती तो कोहिनूर से निकाली जाती। ठीक। हाँ। वो तो ख़ैर पर्सनली भी कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ जो इश्यूज़ थे इनके और वो ऐसे ही थे जिस तरह से बताया जा रहा है, उसमें कोई ऐसी झूठ वाली बात नहीं है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से भी अगर ये इस बात को सुने कि प्लीज़ काइंडली आपको जो भी इश्यूज़ हों किसी की तज़लील ना करें, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए, जो तकलीफ़ का बायस बने उस शख्स के लिए। अगर आज आप किसी की तज़लील कर रहे हैं तो याद रखें इंसान बड़ा बेवकूफ़ है, वो समझता है कि शायद वो किसी को इंसल्ट कर रहा है लेकिन इन रियलिटी वो खुद से इंसल्ट हो रहा होता है। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर आप किसी को इंसल्ट करेंगे, किसी के बारे में बुरा-भला कहेंगे या किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, तो वो फ्रॉड आप किसी के साथ नहीं कर रहे होते, अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। ज़िंदगी चंद रोज़ की है, ना जाने इस दुनिया से कब चले जाना है, किसने चले जाना है। आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचें, तो मेरा ख़्याल है शायद कभी भी कोई किसी के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। डॉक्टर रूबी आपका बहुत शुक्रिया। अगेन आई सेड डॉक्टर रूबी बिकॉज़ आप डॉक्टर मशहूर हो ही गई हैं। हाँ, हम डॉक्टर टन-टन लगा दें साथ। रूबी मलिक हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत थैंक यू फॉर शुक्रिया। कमिंग। नाज़रीन अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।